तो आप सभी का वेलकम है आपकी अपनी क्लास। और पिछली क्लिप तक हम लोग प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कहां तक पहुंच चुके थे। तो हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल की तीन बातें दी हों, किस बात, तीन साइड या तीन एंगल के कॉम्बिनेशन में कोई तीन बातें दी हों, तो बाकी चीजों को निकालना हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। उसमें फिर हमने डिफरेंट केसेस देखे कि अगर तीनों साइड गिवन है तो दो साइड और एक एंगल गिवन है, तो एक साइड दो एंगल गिवन है, तीनों एंगल गिवन है, तो हर केस में कितने ट्रायंगल होंगे। उन सब से होते हुए अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बार रिवाइज करिए, स्टॉप द वीडियो एंड देन कम बैक। तो पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ट्रायंगल तीन बातें दी हुई हैं, a = 5, b = 7 एंड sin a = 3/4। तो देखिए सॉल्व करना है, मतलब बाकी सारी बातें आपको निकालनी है, मतलब c निकालना है, एंगल b निकालना है, एंगल c निकालना है। फटाफट बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा केस दिया है, यहाँ पर आपको केस गिवन है a and b टू साइड्स एंड एंगल a, टू साइड्स एंड वन एंगल अपोजिट वन ऑफ देम। तो यहाँ पर हमने देखा था केस ऑफ एम्बिग्यूटी भी हो सकती थी, दो ट्रायंगल भी बन सकते हैं, एक ट्रायंगल भी बन सकता है और एक भी नहीं बन सकता है। तो देखिए हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें तीन केस देखे थे। अगर a > b sin a है तो d > 0, a = b sin a है तो d = 0, और अगर a < b sin a है तो d < 0। यहाँ से कई केसेस बने थे कि दो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, एक ट्रायंगल भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। यहाँ से एक ट्रायंगल हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता है, यहाँ से ट्रायंगल हो ही नहीं सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारी 5 है और b sin a की वैल्यू 21/4। a < b sin a implies that triangle does not exist. Triangle does not exist. हेलो, ये भी बदतमीजी। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करना है। a = 2, c = √3+1 एंड a = एंगल π/4। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब आपको सॉल्व करना है। तो आइए इस सॉल्यूशन को आप देखिए। जैसे ही यहां पर a > c sin a होगा, मतलब d > 0 होगा, अगर जो हम लोग ने थ्योरी पढ़ी थी। तो अब यहां से दो ट्रायंगल बनने के भी चांसेस हो सकते हैं, एक ट्रायंगल भी बन सकता है। अभी हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि और भी कंडीशन होती है, तो पूरी कंडीशन हम नहीं चेक कर रहे। अब हमें सॉल्व करना ही है, तो हम क्या करते हैं, कोसाइन रूल लगा देते हैं। हमको ये कंफर्म हो गया है कि a > c sin a है, मतलब जो क्वाड्रेटिक बनती है उसका d > 0 है। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसके दो रियल रूट आएंगे। दो रियल रूट आने के बावजूद दो ट्रायंगल बन सकता है, एक ट्रायंगल बन सकता है या एक भी नहीं बन सकता है। तो इसके लिए अब हम बाकायदा कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो a एंगल दिया है तो cos a = b² + c² - a² / 2bc। cos a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/√2, b अननोन है, b² + c² 3 + 1 + 2√3 - a² 4/2bc, 2 × √3 + 1 × b। तो ये √2 से ये √2 कैंसल, तो √2 × √3 + 1 × b = 3 + 1, ये 4 कैंसिल, b² + 2√3। This can be written as b² -
√6b माइनस √2b प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो राइट द क्वेश्चन एंड प्रोसीड फर्दर। इतना सोल्यूशन लिखिए और इसके आगे प्रोसीड करिए बोर्ड की तरफ। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर हमने इसको अलग अलग कर दिया, यहां से हमने b कॉमन लिया, b माइनस √6 माइनस √2 कॉमन लिए, b माइनस √6, b माइनस √6 कॉमन लिए इंटू b माइनस √2। तो b इज इक्वल टू √6 और b इज इक्वल टू √2। तो b की दो वैल्यू आ गई, मतलब अब यहां से आगे हम दो सेट ऑफ वैल्यूज लेकर के आगे काम करेंगे, दो सेट ऑफ वैल्यूज लेके काम करेंगे, मतलब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू √6, c इज इक्वल टू √3 प्लस 1, a इज इक्वल टू 5/4। इस सेट से एक आंसर निकालेंगे, चलो यहां पे नहीं करते हैं, इस सेट से आप निकालिए। और दूसरा सेट हम लोग लेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू √2, c is equal to √3 plus 1 and a is equal to 5/4। यहां से कौन कौन बचा? एंगल b और c। यहां भी कौन कौन बचा? एंगल b और c। तो दो सेट ऑफ आंसर्स आएंगे बिकॉज देयर आर टू ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे देख लिया था a ग्रेटर देन c साइन a है, मतलब B में जो इक्वालिटी बन रही है इसका D ग्रेटर देन 0 है, तो दो ट्रायंगल हो सकता है। एक हमने फिर कुछ बिना कुछ चेक किए हमने B में क्वाड्रेटिक बना दी, B की दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, इसलिए दो ट्रायंगल बनेंगे। वैल्यू फाइंड करिए इसके आगे। तो अब अगर हम लोग को ये सेट यूज करना है तो a गिवन है, b गिवन है, a गिवन है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? साइन रूल। साइन रूल जैसे ही यूज करेंगे, साइन b अपॉन √6 इज इक्वल टू साइन a, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन a की वैल्यू 1/√2 और अपॉन a 2। तो √6 से √2 कैंसिल, तो साइन b आपका √3/2, तो b इज इक्वल टू π/3, a π/4, b π/3, तो एंगल c कितना आ जाएगा? π माइनस π/4 माइनस π/3 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। तो c 5π/12 दैट इज 75 डिग्री। अब इस सेट से फिर निकालेंगे साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन a 1/√2 a, √2 कैंसिल, इस बार b की वैल्यू π/6 आ गया, b π/6, a π/4, तो c कितना? हाँ, तो c will be 7π/12। तो आप कह सकते हैं एक ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा, तो देयर विल बी टू ट्रायंगल। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, अगेन दो साइड्स गिवन है, a इक्वल टू √3 - 1, b इक्वल टू √3 + 1 एंड एंगल c इक्वल टू π/3। इस केस में टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो ऐसे केस में ओनली वन ट्रायंगल एग्जिस्ट, तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, गो फॉर सॉल्विंग। तो भाई कई सारे ऑप्शन है, क्या क्या यूज किया जाए? दो साइड्स और वन, तीसरी साइड निकालने के लिए कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, तीसरी साइड निकल गई। फिर एक एंगल निकालने के लिए साइन रूल यूज कर सकते हैं, बोलो क्या यूज करें? तो पहले कोसाइन रूल और फिर साइन रूल, ज्यादातर क्या आपने यही किया है। एक मेथड हम और बता देते हैं,
कौन सा? कोटेंजेंट रूल। क्या क्या गिवन है? ए बी गिवन है, तो क्या फार्मूला होता है? tan ऑफ a माइनस बी बाई टू इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी फॉर c बाई टू। तो ये फार्मूले जिस भी तरह से बनाया है, वेरी गुड, इस फार्मूले को यूज करके एक बार बना लो तो जरा। तो a माइनस बी रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 cot पाई बाई 6 tan ऑफ b माइनस c बाई 2। tan ऑफ b माइनस c बाई 2 वो सॉरी tan ऑफ a माइनस b था। a माइनस cot c बाई 2, तो ये रूट 3 ये सॉरी माइनस 1 होगा, ये रूट 3 कैंसिल, तो tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू -2, that is -1 upon root 3 and cot pi by 6 is root 3, root 3 cancel, tan of a minus b by 2 is equal to -1। तो अब हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो अब हम चालाकी करेंगे, इसको लिख लेंगे tan ऑफ b minus a by 2 is equal to 1 and 1 will be tan pi by 4, तो b minus a is equal to pi by 2। जनरल सोल्यूशन नहीं लिखेंगे। अब c की वैल्यू pi by 3 था, तो यहां से आप कह सकते हो a plus b is equal to 2 pi by 3, तो b plus a is equal to 2 pi by 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2b is equal to 3 plus 4 7 pi by 6 या b is equal to 7 pi by 12, तो a is equal to pi by 12। ये आपके ए बी सी एंगल आ गया। अब आपके पास क्या निकालना है? लेंथ सी निकालना है, तो लेंथ सी आप निकाल सकते हैं यूज करके, तो फाइंड कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप साइन रूल लगा करके एंड साइड सी निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड हमने आपसे कहा कि आप पहले ए पता था, बी पता था, सी, आप कोसाइन रूल यूज करके तीसरी साइड निकाल लेते, फिर एक एंगल साइन रूल से निकाल लेते और फिर तीनों एंगल का सम पाई यूज कर लेते। एग्जाम करके हमने एक ही मेथड और आपको दिखाया कि हम लोग जो है कोटेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, फिर इस क्वेश्चन के बाद हम लोग जनरल क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज पाई बाय 4 and C1 and C2 are two values of side C. In the ambiguous case, show that cos of angle B1 CB2 is equal to 2 C1 C2 upon C1 square plus C2 square। तो आपको इसमें बता दिया गया है कि जो इनपुट है उनसे दो ट्रायंगल बनेंगे और तीसरी साइड C की लेंथ 2 होंगी C1 C2, मतलब आपकी साइड A और साइड B की लेंथ सेम रहेगी। तो उसके आगे आपको प्रोसीड करना है, सारी चीजें बता दी गई हैं। तो हिंट थोड़ा सा ये है कि पहले आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम से प्रोसीड करें कि क्या कर सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली हमको दो बातें दी हैं, एक तो ये
और हमको इनडायरेक्टली सी वेरिएबल दिया है, तो अब हम जो है एक तो इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी वो तो ठीक है, और एक डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। किस जब भी एम्बिगुअस केस होता है तो सबसे पहले अपन लोग कोसाइन रूल उठाते फिरते हैं। तो जैसे अपन लोग cos A यूज करेंगे, cos A इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। इस केस में वेरिएबल कौन बनेगा, क्वेश्चन के हिसाब से c बनेगा। cos A की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी c स्क्वायर माइनस 2b cos A इंटू c प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कि c1 c2 लेंथ ऑफ साइड है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो वो सब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। c1 प्लस c2 क्या होगा, अगर इसके रूट c1 c2 है तो बोलो c1 प्लस c2 क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, तो c1 प्लस c2 2b cos a होगा। cos a की वैल्यू 1/√2 आ रही है तो बाद में रख लेंगे, या रख लीजिए cos a cos pi/4 की वैल्यू 1/√2, तो c1 प्लस c2 √2b और c1 c2 b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये अब हम ट्रायंगल बनाएंगे, एम्बिगुअस केस है, तो बेस हमने जो है ये ड्रॉ कर दिया, और यहां से हमने π/4 एंगल बनाते हुए, 10th की यादें ताजा करिए, π/4 एंगल बनाते हुए बेस हमने ले लिया, और ये कोई भी लेंथ, बेस हमने कोई लेंथ का नहीं लिया, ये एंगल ए। तो इस एंगल ए के बाद अब हमको कुछ गिवन नहीं है, ऑब्वियस क्वेश्चन में ए बी गिवन होगा कभी तो लेट्स सपोज वो पॉइंट यहां पर आ गया, कौन सा पॉइंट सी। अब हम क्या करते थे याद करिए, इसके बाद फिर हम लोग लेंथ लेकर के किसकी, ए की, क्योंकि इसके अपोजिट ए, वो ड्रॉ करते थे। तो अब अगर आप ऐसे देखें तो मोटा मोटी अगर इस तरह से कट कर रहा है तो ये ले कट कहां कर रहा था, कोई बात नहीं, डायग्राम दोनों बराबर लगना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। अब देखिए ये लेंथ बराबर मोटा मोटी लग रही है, थोड़ा और पास ले आएंगे तो और लगेगा, कोई बात नहीं। ये तो कुल मिलाकर जैसे आप कुछ इस तरह से आता था, खैर वापस ले रहे हैं। ये आपको 10th में हम याद दिला रहे हैं किस तरीके से एम्बिगुअस केस के आप डायग्राम ड्रॉ किया करते थे, बेस ड्रॉ किए, फिर वहां पर ये लेंथ दी होती थी, ये लेंथ आपने कट कर ली, फिर जो तीसरी लेंथ होते थे जब उसको आप कट करते थे तो 2 केस आ गए। अब 2 केस आ गए तो जरा ध्यान दीजिए, इसका नाम लेट सपोज B1 रख दिए, इसका नाम लेट सपोज B2 रख दिए। तो आपके पास 2 ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल बना ABC और दूसरा ट्रायंगल बना ट्रायंगल ABC। 2 ट्रायंगल बने, तो देखिए ये तो लेंथ B ही रहेगी, कौन सी, ACB रहेगा, और ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा, CB2 CB1 भी A रहेगा, CB2 भी A रहेगा, और AC तो दोनों केस में B रहेगा, AC तो दोनों केस में B रहेगा। अब बदलेगा क्या, बदलेंगे एंगल और साइड, माना कि AB1 कहां नहीं है, C1 कहती है, 1 के साथ 1 ही रखेंगे, AB2 C2 रखते हैं। अब C1 प्लस C2 का रिलेशन, C1 इंटू C2 का रिलेशन निकाल लिए। अब और एक डायग्राम बना लिए, थोड़ा सा 10th की मदद से इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, इसके आगे आपको ही करना है, थोड़ा हिंट देंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये दे रहा है, ये किसकी याद दिला रहा है, कोसाइन रूल की। लेकिन कोसाइन रूल किस ट्रायंगल में हम यूज करना प्रेफर करेंगे, तो इन ट्रायंगल B1CB2 में, माना कि ये एंगल थीटा है, तो इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, कोसाइन रूल क्या कहता है, जो एंगल लेते हैं
एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस b1 b2 स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब b1 b2 किसके बराबर होगा? c1 माइनस c2। a b1 c1 है, a b2 c2 है, तो ये कितना बचेगा? c1 माइनस c2। तो अब इसके आगे यहां तक आपको पहुंचना है। तो राइट and stop the video, try to find answer। तो आप लोग में से कई लोग ने बना लिया होगा, b1 b2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। 2a स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 अपॉन 2a स्क्वायर। लेकिन रह बात ये है कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें a की वैल्यू नहीं चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? c1 c2 की। तो अब यहां से हम क्या करेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 इक्वल टू 2b स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको 2c1 c2 कर दें तो ये 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या कर दे? सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल। तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर माइनस c1 c2 ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास बचा cos थीटा इक्वल टू 2c1 c2 अपॉन 2a स्क्वायर की वैल्यू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। चलिए इसको भी पूरा एंगल लिख ही देते हैं। b1 c b2 इज इक्वल टू 2c1 c2 अपॉन c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपका एम्बिगुअस केस से एक क्वेश्चन और हमने किया। अब कुछ हम लोग जनरल क्वेश्चन करते हैं। जनरल क्वेश्चन मतलब कोई साइन रूल का हो सकता है, कोसाइन रूल का हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल का हो सकता है, पॉलीगॉन का हो सकता है। तो एक एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल are 2 and 5 and angle between them, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल is pi by 3 if the area of quadrilateral is 4√3 find the remaining two sides। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स साइकिल पे दैट इज सर्कल पे लाई करते हैं। यूज करिए और स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर ओन। तो क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका कह रहा है, तो क्या डायग्राम सर्कल से ही शुरू किया जाए। अगर ये आपका सर्कल है और एक लेंथ 2 यूनिट है और एक लेंथ 5 यूनिट है, तो लेट सपोज ये 5 है, ये 2 है, ये एंगल पाई बाई 3। तो और अब दो साइड और बची, ये एंड लेट सपोज ये ए था, ये बी था, ये सी और ये डी। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। अब देखिए हम लोग को इसकी लेंथ 2 गिवन है, इधर लिख दिए, इसकी लेंथ 5 गिवन है, इन दोनों की लेंथ पूछ रहा है। तो इन दोनों की लेंथ मान लेते हैं, एक की x है और एक की y है। एक तो सीधे सीधे एरिया दे रहा है, तो सबसे पहले एरिया, कैसे एरिया निकालेंगे? ये एंगल पाई बाई 3 है, तो ये एंगल भी पाई बाई 3 होगा? नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी 2 पाई बाई 3। तो अब अपन कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC प्लस ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे? 1/2 BC sin A, 1/2 2 into 5 sin pi by 3 √3/2 plus 1/2 x into y sin √3/2 is equal to 4 √3।
√3/2 √3/2 √3/4 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो 10 प्लस xy इज इक्वल टू 4√3 4√3 कैंसिल xy इज इक्वल टू 6 वन रिलेशन। अब एक रिलेशन और चाहिए, तो एक रिलेशन और चाहिए तो अगर हम देखें तो फिलहाल जो एंगल गिवन है उनकी से AC निकाल सकते हैं। किस रूल से? कोसाइन रूल से। अगर हम फिर से ट्रायंगल ADC का यूज करें तो cos pi/3 that is 1/2 is equal to 2 square plus 5 square minus AC square upon 2 into 5। ये 2 कैंसल, 10 is equal to 29 minus AC square और AC square 90। अब फिर से हम कोसाइन रूल यूज करेंगे, लेकिन किस में? ट्रायंगल ABC में। अगेन कोसाइन रूल, cos 2 की वैल्यू -½ इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड x² प्लस y² माइनस AC स्क्वायर, इसलिए हमने AC की वैल्यू AC² 90 अपॉन 2xy 2x into y और x into y की वैल्यू 6, 2 कैंसिल तो -6 इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस 19 x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना? 13। x² प्लस y² इज इक्वल टू 13। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? x प्लस y होल स्क्वायर, x प्लस y होल स्क्वायर के लिए कितना ऐड करना पड़ा? 2xy ऐड किए तो 12 ऐड किए मतलब 25। x प्लस y इज इक्वल टू 5। प्लस माइनस 5 नहीं कहोगे, क्यों? x और y लेंथ ऑफ साइड है तो सम नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसी तरीके से चालाकी यहीं से हम x माइनस y होल स्क्वायर 1, x माइनस y होल स्क्वायर 1, क्यों? x माइनस y होल स्क्वायर के लिए -2xy -12, तो x माइनस y प्लस -1। सर पहले वाले में तो प्लस -1 नहीं किए थे, यहाँ क्यों कर दिए? क्योंकि डिफरेंस है, हो सकता है x बड़ा हो जाए, हो सकता है y, इसलिए एक बार प्लस साइन से सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, और एक बार माइनस साइन से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। आंसर सेट वही रहेगा, बस कभी ये x कहलाएगा, कभी ये y कहलाएगा, कभी ये y कहलाएगा, ये x कहलाएगा और ये y कहलाएगा। तो ये आपको देखिए क्वाड्रिलेटरल भले हुआ, सारी चीजें ट्रायंगल की ही यूज हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग साइन रूल की तरफ फिर वापस आ गए। इफ इन अ ट्रायंगल ABC cos A cos B plus sin A sin B sin C is equal to 1, then show that A is to B is to C is equal to 1 is to 1 is to root 1 is to 1 is to root 2। ये आपको प्रूफ करना है। IIT को रिप्रेजेंट किया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेन या IIT में दोबारा भी मिल सकता है। तो फटाफट जल्दी से बनाइए, राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग को ट्रायंगल में ये गिवन है, ये शो करना है, तो पहले जो गिवन है वहां पर पहुंचते हैं। cos A cos B प्लस sin A sin B sin C इक्वल टू 1। देखने वाली बात ये है कि cos A cos B भी है, sin A sin B भी है, इनटू sin C इक्वल टू 1 है और A to B to 1। तो एक अलग तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें हम कोशिश क्या करते हैं, क्योंकि ए बी में कॉस भी है और साइन भी है, केवल साइन के साथ सी आ रहा है तो साइन सी निकाल लेते हैं। तो और ये तीनों एंगल एक, क्यों? क्योंकि वो और सा पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने साइन सी निकाला और उसकी वजह अभी आप भी देखेंगे भी, तो ये 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी। अब चूंकि एबीसी क्या है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो साइन ए साइन बी 0 नहीं हो सकता है, तो ये सब कुछ ओके। अब सी चूंकि एंगल है,
तो साइन सी हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा। एन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव तो ये भी है 1 माइनस कॉस ए कॉस बी, और साइन ए साइन बी तो पॉजिटिव तो है ये, तो चेक करने की जरूरत नहीं, केवल लेस देन 1 कर देते हैं, क्योंकि साइन ए साइन बी बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम ऑब्ट्यूज हो सकता है, तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कुछ भी हो पॉजिटिव नेगेटिव 1 माइनस तो पॉजिटिव ही आएगा। तो केवल अब लेस देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, क्यों? क्योंकि साइन सी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो अब अगर हम यहां से देखें तो 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन से 1 माइनस कॉस ए कॉस बी लेस देन इक्वल टू साइन ए साइन बी। तो cos A cos B प्लस sin A sin B ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा लेकिन लिख देते हैं cos A cos B प्लस sin A sin B cos of A minus B ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट इन्हीं केस, ये तो ट्रायंगल का केस है, किसी भी केस में cos की वैल्यू 1 से बड़ी, तो फ्रॉम हियर cos of A minus B must be equal to 1, और because A and B are angle of triangle, it is only possible that is A minus B 0, that is A is equal to B, A is equal to B। Again, अब जब आपने A is equal to B किया तो यहां पर देखिए sin C किसके बराबर हो जाएगा? sin C हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर A, that is 1, और sin C 1 कब होता है? तो C इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ से फिर A इक्वल टू B इक्वल टू पाई बाई 4, खत्म हो गया। A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, तो A अपॉन साइन पाई बाई 4, A अपॉन 1 बाई रूट 2, B अपॉन 1 बाई रूट 2, C अपॉन 1, और A is to B is to C is equal to 1 is to 1 is to फिर से। तो इस क्वेश्चन में मेनली, और जहां पर हमने साइन सी को ही लिया, और बिकॉज ऑड वन और हमारी हेल्प भी हुई, तो इस तरह क्वेश्चन हमने आपसे फिर मिल सकता है, तो थोड़ा सा देख करके चलना है इसको। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इन्हें बना करके आपको भेजना है। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर डोडेकागन is 20 centimeter. Find the radius of inscribed circle, dodecagon की radius of subscribing circle and area of regular dodecagon. Second question है if delta denotes area of any triangle and small s its semi perimeter, prove that s square is greater than 4 delta, greater than or equal to। थोड़ा सा हिंट AMGM यूज करना पड़ सकता है। Perpendiculars are drawn from the vertices ABC of an acute angle triangle on the opposite sides and produced to meet the circumcircle of the triangle. If these produced parts be alpha, beta, gamma respectively, show that A upon alpha plus B upon beta plus C upon gamma is equal to 2 into tan A plus tan B plus tan C। तो चलिए फिर इस क्लिप में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। थ्योरी खत्म हो गई है पूरी तरह से, क्वेश्चन का तो कोई एंड नहीं है, अब हम डाउट करेंगे।